उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने 2016 में कांग्रेस सरकार द्वारा पास किए गए मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को निरस्त करने का फैसला लिया और इसी के साथ कैबिनेट ने तय किया है कि गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सेशन के दौरान उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक अधिनियम का बिल मंजूरी के लिए पटल किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार इस तरीके को उत्तराखंड देश का पहला राज्य हो जाएगा जहां इस तरह का अधिनियम आएगा। मदरसा शिक्षा बोर्ड सिर्फ मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को डील करता था, लेकिन धामी सरकार ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षण अधिनियम को लाने का फैसला लिया है। वो मुस्लिम के साथ ही सिख, पारसी, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन यानी सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों को रेगुलेट करेगा। इसके अंतर्गत एक प्राधिकरण यानी कि अथॉरिटी का गठन किया जाएगा जो उत्तराखंड में खुलने वाले अल्पसंख्यक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को नियमों के हिसाब से अप्रूव करेगा। सूत्रों का कहना है कि उत्तराखंड में सैकड़ों की संख्या में अवैध मदरसों का निर्माण हुआ। धामी सरकार के एक्शन के बाद इस कानून की परिकल्पना की गई, जिसके तहत अल्पसंख्यकों से जुड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए ट्रांसपेरेंट व्यवस्था की जरूरत महसूस की गई। कोई विधेयक को लेकर भी क्या क्या प्रस्ताव आने की तैयारी कर रहे हैं? कुछ उसमें कई विधेयक हैं सबको आपको, और विधेयकों को लेकर के सदन में चर्चा होगी, सरकार उनके पटल पर रखी और साथ साथ जो कई प्रत्यावेदन हैं उनको भी पटल पर रखने का काम किया जाएगा। नहीं, देखिए, सत्र सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है कि जो सत्र है हमारा विधानसभा सत्र वो गैरसैंण में ही किया जाएगा। आज जो कैबिनेट थी उसमें सत्र के ऊपर कोई भी चर्चा नहीं थी, वो सिर्फ विधेयक जो थे और जिनको स्वीकृति देनी थी कैबिनेट के माध्यम से, ताकि उनको हम सदन में पेश कर सकें। सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, बड़ी बात है ये अल्पसंख्यक शैक्षिक जो पहले के जो नियम थे 2016 वाले, उसे खत्म किया जा रहा है। एक अंतर है कि अब सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि बाकी अल्पसंख्यकों के लिए भी एक ही नियम होंगे। इसके अलावा और क्या अंतर है दोनों में? देखिए, उत्तराखंड में अभी तक अल्पसंख्यक कल्याण के नाम पर उत्तराखंड मदरसा बोर्ड संचालित था, जिसके तहत 452 मदरसे उत्तराखंड में रजिस्टर्ड हैं। लेकिन ये चौंकाने वाला तथ्य है कि इससे ज्यादा करीब 1000 के आसपास ऐसे मदरसे संचालित हो रहे हैं जो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि अवैध रूप से ये मदरसे रन कर रहे थे। पिछले दिनों आपने देखा कि सरकार ने जो अभियान चलाया उसके तहत 250 के आसपास मदरसे अभी तक सील किए जा चुके हैं जो अवैध रूप से संचालित हो रहे थे, जिनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। ये मदरसे पढ़ा क्या रहे हैं, कौन से बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई भी एक ठोस डेटा इन मदरसों के पास नहीं था, जिसके चलते सरकार सोचने को मजबूर हुई। और आज की जो कैबिनेट हुई इसलिए भी महत्वपूर्ण ये माना जाएगा कि देश में पहली बार अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन उत्तराखंड में होने जा रहा है। इस प्रस्ताव को आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इसके बाद 19 अगस्त से जो विधानसभा का मानसून सेशन शुरू होने जा रहा है उसमें सरकार की कोशिश होगी कि इस अधिनियम को पारित करा लिया जाए, उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण। और यदि ये विधानसभा से पास होता है तो 1 जुलाई 2026 के बाद उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और उसकी जगह उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन होगा, जिसके तहत तमाम जो अल्पसंख्यक कम्युनिटीज हैं, चाहे वो ईसाई हों, मुस्लिम हों, पारसी हों, ये तमाम लोगों इस बोर्ड के अधीन होंगे, एक अम्ब्रेला के नीचे होंगे और इनके शैक्षिक संस्थान जो भी मानक पूरा करता है उनको इस बोर्ड से रजिस्ट्रेशन लेना होगा। जी, धन्यवाद सुनील, इस वक्त आप पूरी जानकारी देने के लिए। तो एक बड़ा फैसला लिया गया है, अब सभी अल्पसंख्यकों के लिए एक नियम होंगे। जब भी कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित करना होगा तो इसी बोर्ड की मंजूरी की जरूरत होगी। लेकिन फिलहाल सदन के पटल पर रखा जाएगा मॉनसून सेशन के दौरान इस विधेयक को और कोशिश होगी सरकार की इसे पास कराने की, लेकिन जाहिर सी बात है विपक्ष की ओर से भी इस पर सवाल खड़े किए जाएंगे और इसका विरोध होगा।